दोस्तों अगर आपके एरिया में भी बीएसएनएल के अच्छे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या फिर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप ये बीएसएनएल की एपीएन सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग में चल जाते हैं। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क। आपके में कुछ और हो सकता है क्योंकि हर फोन में अलग अलग सेटिंग होती है, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर हम मोबाइल सेटिंग में चल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम 2, जो सिम 2 है हमारा वो बीएसएनएल है, और यहाँ पर हम सिम 2 में चल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर लिखा भी है बीएसएनएल मोबाइल, तो यहाँ पर सिम 2 हमारा बीएसएनएल मोबाइल चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें करनी है एपीएन सेटिंग, बीएसएनएल एपीएन सेटिंग, तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो ये जो एक्सेस पॉइंट नेम्स है ये ही होता है एपीएन सेटिंग, तो इसको ही हमें चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है एपीएन सेटिंग में। जैसे हम एपीएन सेटिंग में चल जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक डिफॉल्ट सेटिंग पहले से मिल जाती है। जैसे हम सिम डालते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग जो है हमारे फोन में ऐड हो जाती है, लेकिन ये सेटिंग अभी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारे नेटवर्क भी कम आ रहे हैं और इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर दी है, तो उसके बाद इंटरनेट स्पीड भी बहुत कम हमें मिल रही है। अब कैसे हमें इंटरनेट स्पीड बढ़ानी है, अपने नेटवर्क को फुल करना है, तो एपीएन सेटिंग हमें करनी होगी। तो सबसे पहले हमें इस प्लस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और एक नई एपीएन सेटिंग हमें बनानी है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये पूरी सेटिंग आ जाती है जहां पे हमें डिटेल भरनी है और उसके बाद ये नई सेटिंग जो है हमें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है नेम, तो हमें नेम चेंज कर देना है इसका, और नेम में जाके हमें कर देना है यहाँ पर BSNL और स्पेस देके। और एक चीज वो करनी है कि हमें जो BSNL है वो यहाँ पर बी हमें कैपिटल रखना है और सब कुछ हमें स्मॉल रखना है। BSNL जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। स्पेस देके यहाँ पर आपको लिख देना है रैपिड, RAPID रैपिड, और उसके बाद स्पेस देके आपको यहाँ पर लिख देना है NET नेट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें एपीएन का, तो एपीएन में चल जाना है और एपीएन में हमें लिख देना है यहाँ पर रैपिड, RAPID रैपिड, और स्पेस देके यहाँ पर लिख देना है नेट, और इसके बाद स्पेस देके यहाँ पर लिख देना है BSNL, और यहाँ पर लिख देना है आगे बीटा। तो आप देखते हो एपीएन में हमें क्या लिखना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। अब इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी को हमें नहीं छेड़ना है, यहाँ पर पोर्ट में नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ पर यूजर नेम में। तो यूजर नेम में हमें चल जाना है और यहाँ पर लिख देना है SPEED स्पीड, और स्पेस देके फिर यहाँ पर लिख देना है BOT बोट, और फिर आपको स्पेस देना है और यहाँ पे लिख देना है RAPID रैपिड, और उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे लिख देना है नेट। तो यहाँ पर हमने नेट भी लिख दिया है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर एक एक चीज दिखा रहा हूँ इसी तरीके से यहाँ पर लिखनी है आपको सब कुछ, और उसके बाद आपको चल जाना है नीचे। अब नीचे आपको यहाँ पर जाना है सीधे सर्वर में। जैसे आप सर्वर में जाओगे तो यहाँ पर आपको डाल देना है www.bsnl.co.in। तो इसके बाद आपको लिख देना है www.bsnl.co.in। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है अलग से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का, तो सीधे आपको ऑथेंटिकेशन में चल जाना है। यहाँ पे आपको MCC मिल जाते हैं और MNC भी मिल जाता है, तो इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपको सीधे यहाँ पर चल जाना है ऑथेंटिकेशन टाइप में। और जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ये चूज कर लेना है PAPN-CHAP, तो ये वाला आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है APN टाइप, तो APN टाइप में आपको लिख देना है डिफॉल्ट, तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट कर देते हैं इसे DEFAULT, तो डिफॉल्ट हमने टाइप कर दिया है। अब इसके बाद आपको मिल जाता है APN प्रोटोकॉल,
तो प्रोटोकॉल में आपको यहाँ पर लिख देना है IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इसको भी आपको IPv4 और IPv6 आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेरर, तो इसमें आपको चल जाना है। अब इसमें आपको 3 चीजें सेलेक्ट करनी है। पहला है LTE, अब इसे नॉट स्पेसिफाइड को आपको हटा लेना है। अब LTE सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है HSUPA, तो HSUPA, और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है GPRS। तो ये 3 चीजें आपको सेलेक्ट कर लेनी है इसमें, और तीनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप देखते हो बेरर में तीनों चीजें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपको नीचे आपको चल जाना है, और यहाँ पर आपको एक चीज मिल जाती है MVNO टाइप, तो इस पे आपको चल जाना है, और इस पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है नन। तो आपको इसे पूरी तरीके से नन कर देना है। जैसे ही नन हो जाता है, उसके बाद इस APN सेटिंग को जो हमने पूरी यहाँ पर करी है, इस APN सेटिंग को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। अब ये आप देखते हो APN सेटिंग हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है नए नाम से, जो कि है BSNL रैपिड नेट के नाम से। अब इसी सेटिंग को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसी ही सेटिंग हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोन को यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा। तो इसके बाद फोन जैसे आप रीस्टार्ट कर लोगे, तो हम एक बार रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पे चल जाते हैं। तो उसके बाद आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है पूरी तरीके से। जब आप अपने फोन को यहाँ पर रीस्टार्ट कर लोगे, तो उसके बाद जब आप नेट चलाओगे या नेटवर्क देखोगे, तो बिल्कुल फुल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि रीस्टार्ट करने के बाद ही ये सेटिंग प्रॉपर्ली आपके फोन में काम करने वाली है। तो यहाँ पर आप देखते हो BSNL की हमने सेटिंग करने से पहले जो टेस्टिंग करी थी, तो स्पीड आप देखते हो 1 Mbps की आ रही है, और यहाँ पर अपलोडिंग भी देखें तो अपलोडिंग तो 1 Mbps भी नहीं जा पा रही है। लेकिन सेटिंग करने के बाद जो स्पीड हमें मिली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या कमाल की स्पीड हमें यहाँ पर मिल रही है। डाउनलोडिंग स्पीड कितनी कमाल की हो गई है, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड भी देखें, तो अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ही अच्छी मिल रही है। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा, तो हमारे फ़ोन में फुल नेटवर्क आएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही तगड़ी स्पीड आने वाली है, 5G स्पीड आने वाली है, लेकिन आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और नेटवर्क भी आपको अच्छे मिलने लगेंगे, कॉल भी आपकी सही लगने लगेगी, कॉल ड्रॉप भी नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि BSNL से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।